नमस्ते। द नेक्स्ट यूकेज़ नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही डीप और खास चर्चा करने वाले हैं। हम आपस में मिलकर ये समझेंगे कि इस मॉडर्न डिजिटल शोर शराबे के बीच हम अपना फोकस और कंसंट्रेशन वापस कैसे ला सकते हैं, और वो भी बिल्कुल प्यार से, बिना खुद को कोसे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना बिल्कुल इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने जैसा ही मजेदार लगने लगे। आई नो, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। साइंस कहती है कि हमारे दिमाग के न्यूरल मैकेनिज्म्स को एक्चुअली फ्लिप किया जा सकता है। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां हार्ड वर्क आपको थकाने के बजाय अंदर से एक बहुत ही इनक्रेडिबल और रिवॉर्डिंग फीलिंग दे। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, द हाईजैक्ड मॉडर्न ब्रेन। देखिए, हमारा दिमाग हजारों साल पुराने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर काम करता है। ये इन बड़े बड़े शोर से भरे और केओटिक शहरों के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बना था। ये डेंस माहौल हमारे इस एंशिएंट दिमाग के लिए बिल्कुल नया है। बेसिकली हमारा दिमाग लगातार एक कैलकुलेशन करता रहता है, एक तरह का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ साइड ए देखिए, जहाँ एफर्ट ज्यादा है और रिवॉर्ड की कोई गारंटी नहीं, वहाँ दिमाग तुरंत ब्रेक्स लगा देता है। और साइड बी, जहाँ लो एफर्ट में गारंटीड मजा मिल रहा है, वहाँ उसको सीधा ग्रीन लाइट मिलता है। हम सब, जी हाँ, हम सब इसी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग से रोज लड़ रहे हैं। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारा दिमाग खराब या टूटा हुआ नहीं है। इसे टेक्निकली मॉडर्न इंजीनियरिंग ने हैक कर लिया है। आजकल की हर ऐप, हर कंटेंट कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बिना मेहनत किए हमें अच्छा महसूस हो। तो अगर आप फोकस नहीं कर पाते, तो ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये बस इन इंजीनियर्ड स्टिमुलाई का असर है। समझ पाया आप मेरे को? मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, डिकोडिंग द डोपामीन इंजन। अब हम थोड़ा और डीप जाएंगे और दिमाग के अंदर चलने वाले इस केमिकल गेम को शांति से समझेंगे। तो एक हिस्सा होता है दिमाग में न्यूक्लियस अकम्बन्स। ये हमारे दिमाग का मोटिवेशन इंजन है। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। देखिए, डोपामीन खुशी या प्लेजर का केमिकल नहीं है। ये असल में वांटिंग या किसी चीज की चाहत का केमिकल है। ये तब रिलीज होता है जब हम किसी रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं। यही रीजन है कि हम फोन लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, बस एक नए रिवॉर्ड की तलाश में। अब होता क्या है, जब हमें लगातार बिना किसी मेहनत के डोपामीन हिट्स मिलते हैं, तो दिमाग ओवर स्टिमुलेशन से बचने के लिए डाउन रेगुलेशन स्टार्ट कर देता है। वो अपने डोपामीन रिसेप्टर्स को ही कम कर देता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो दिमाग ने सैटिस्फैक्शन का वॉल्यूम ही डाउन कर दिया। यही वजह है कि जो किताब पढ़ना या वर्कआउट करना पहले अच्छा लगता था, वो अचानक से बहुत मुश्किल और बोरिंग लगने लगता है। और ये चीज आपके लो मोटिवेशन के असली रीजन को पूरी तरह वैलिडेट करती है। हमारा एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो ना पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आगे असली मेहनत से मिलने वाली कामयाबी बहुत छोटी लगती है। देखिए, ये आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी नहीं है, ये एग्जैक्टली किसी एडिक्शन की तरह एक केमिकल टॉलरेंस का इफेक्ट है। लेकिन ठीक यहीं पर उम्मीद की किरण भी है। आते हैं सेक्शन 3 पर, द पावर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत ही अद्भुत और पावरफुल बायोलॉजिकल एबिलिटी है, जिससे हम इस पूरे सिस्टम को रीसेट और हील कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका सीधा सा मतलब है हमारे दिमाग की अपनी फिजिकल पाथवेज को लगातार बदलने की क्षमता। हम रोज जो छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं ना, वो इन पाथवेज को फिजिकली शेप करते हैं। मतलब आपकी हर एक चॉइस या तो आपके फोकस को मजबूत कर रही है, या फिर डिस्ट्रैक्शन को आदत बना रही है। समझ पाए अपने को? तो फिर ये डोपामीन डिटॉक्स आखिर किस बला का नाम है? एक्चुअली डिटॉक्स का मतलब डोपामीन को दिमाग से निकालना बिल्कुल नहीं होता। ये तो उस तेज चमकती हुई आर्टिफिशियल रोशनी को कम करने जैसा है, ताकि जो नेचुरल रोशनी है वो हमें दोबारा ब्राइट और अच्छी लगने लगे। हम बस अपने दिमाग को थोड़ा आराम और स्पेस दे रहे हैं, ताकि उसके रिसेप्टर्स वापस नॉर्मल स्टेट में आ सके। चलिए देखते हैं सेक्शन 4, सर्वाइविंग द डिटॉक्स ट्रांजिशन। जब हम अपनी इन आरामदायक आदतों को छोड़ते हैं, तो शुरू में थोड़ी तकलीफ होना बिल्कुल नेचुरल है। इस ट्रांजिशन फेज में हमें अपने साथ बहुत ही नरमी और एम्पैथी से पेश आना होगा। शुरू के कुछ दिनों में शायद आपको अजीब सी बेचैनी, चिड़चिड़ापन या थोड़ी एंग्जाइटी जैसा फील हो, बट ट्रस्ट मी, ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। ये इस बात का क्लियर सिग्नल है कि आपका दिमाग फाइनली हील हो रहा है, एक्टिवली खुद को रिकैलिब्रेट कर रहा है।
ये इनिशियल स्ट्रगल दरअसल एक बहुत ही पॉजिटिव हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। अगर हम एक जनरल डिटॉक्स टाइमलाइन को देखें तो 3 दिन एक मिनिमम रीसेट के लिए ज़रूरी होते हैं, 7 दिन एक रेकमेंडेड रिकैलिब्रेशन के लिए बेहतर माने जाते हैं और 14 दिनों में तो एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव रीवायरिंग होने लगती है। जब हम कॉन्शियसली इस आसान डोपामीन को ब्लॉक करके एक आर्टिफिशियल कमी क्रिएट करते हैं, तभी हमारा दिमाग दूसरी, ज्यादा डीप जगहों पर खुशी ढूंढना शुरू करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हम सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाकर वहाँ एक खालीपन नहीं छोड़ सकते। हमें पर्पसफुली उन्हें सस्टेनेबल और थोड़ी स्लोअर एक्टिविटी से रिप्लेस करना पड़ेगा, जैसे एक रियल फिजिकल किताब पढ़ना, खुद से खाना बनाना, बिना हेडफोन्स के वैसे ही वॉक पर निकल जाना या डायरी लिखना। धीरे धीरे आपका दिमाग इन्हीं सिंपल एक्टिविटीज की एंटिसिपेशन में नेचुरली डोपामिन रिलीज करना सीख जाएगा। Now let's look at a very practical aspect. Section 5, Engineering a Focused Environment. अब हम अपने अंदर की बायोलॉजी से थोड़ा बाहर निकलकर अपने आसपास के फिजिकल स्पेसेस और माहौल को एक हार्मोनियस तरीके से डिजाइन करने पर बात करेंगे। अपने फोकस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने ही होंगे, क्योंकि सच तो ये है कि एक डोपामीन के भूखे दिमाग के आगे सिर्फ विल पावर काम नहीं आती। हमें प्यार से पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनानी होंगी, जैसे अपने फ़ोन से उन हाईली स्टिमुलेटिंग ऐप्स को डिलीट करना, काम के वक्त वेबसाइट ब्लॉकर्स का यूज़ करना या फिर सिंपली अपने फ़ोन को ही किसी दूसरे कमरे में रख देना। क्योंकि जब हम अपनी इन्वायरमेंट को इस तरह से डिज़ाइन कर लेते हैं ना, तो वही डिसिप्लिन जिसमें पहले जान निकलती थी, वो सबसे आसान रास्ता बन जाता है। अगर हेल्दी चॉइसेस आपके सामने हैं और डिस्ट्रैक्शंस आपसे दूर, तो फोकस करना बिल्कुल एफर्टलेस हो जाता है। मैं तो कहूंगी कि ये अपने आप को रिस्पेक्ट देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। समझ पाए आप मेरे को? और हाँ, एक और बहुत खास बात, सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं, हमारा सोशल एनवायरनमेंट भी हमारी डोपामिन बेसलाइन को बहुत डीप लेवल पे अफेक्ट करता है। आदतें बहुत तेजी से फैलती हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों के आसपास रहें जो डीप वर्क और एक शांत फोकस की कद्र करते हैं। आपकी कम्युनिटी आपकी इस रिवायरिंग जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हम आते हैं अपने इस सफर के आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्से पर, सेक्शन 6, फ्रॉम प्लेजर टू सेटिस्फैक्शन। ये वो फेज है जहां हम उस इंस्टेंट मजे से ऊपर उठकर एक बहुत ही गहरी शांति का अनुभव करते हैं। प्लेजर और सेटिस्फैक्शन के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर है। प्लेजर तुरंत मिलता है, टेम्पररी होता है और बिना मेहनत के मिल जाता है, जैसे एल्गोरिथम ड्रिवन कंटेंट स्क्रॉल करना। पर दूसरी तरफ सेटिस्फैक्शन डिलेड होता है, लास्टिंग होता है, इंटरनल होता है और सबसे बड़ी बात, इसमें आपकी अपनी मेहनत लगती है। हमारी असली न्यूरोकेमिकल पावर उन खोखले प्लेजर्स में नहीं, बल्कि इस डीप सेटिस्फैक्शन में छुपी हुई है। जब हम उस आसान और तुरंत मिलने वाली खुशी को होल्ड करते हैं और उसकी जगह थोड़ी मेहनत करते हैं, तो हम फिजिकली अपने दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दौड़ने के बाद किसी एथलीट को एक रनर्स हाई मिलता है। मेहनत के बाद दिमाग जो रिचर केमिकल कॉकटेल रिलीज करता है ना, वो हमारे उन प्रिमिटिव इम्पल्सेस को हमेशा के लिए कमजोर कर देता है। और यही हमारी अल्टीमेट मंजिल है। असली आज़ादी दरअसल यही है कि हमारा दिमाग हमारे फायदे के लिए काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। ये एक ऐसी स्टेट है जहां हमारी हर दिन की चॉइसेस बिना किसी जबरदस्ती के हमारे सबसे गहरे इंटेंशंस और गोल्स के साथ नेचुरली अलाइन हो जाती हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, वो कौन सा एक सबसे बड़ा एम्प्टी डोपामिन का सोर्स है जिसे आप अगले 7 दिनों तक अपनी जिंदगी से निकालने का कमिटमेंट कर सकते हैं। एक छोटा सा बहादुरी भरा कदम उठाइए और खुद देखिए कि मुश्किल कामों को अपने गले लगाना आपकी लाइफ में कितना परमानेंट और डीप बदलाव ला सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रोसेस को जरूर ट्राई करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत